हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एक ही एक्सरसाइज है बेटा इस चैप्टर में। सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से कर लेने हैं क्योंकि एग्जाम में यहां से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्वेश्चन भी बेटा आसान है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट रहती है। वो आसानी से कैसे करनी है वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे जैसे बेटा फॉर्मूले आते जाएंगे क्वेश्चन में, साथ साथ में समझाते भी जाएंगे। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन देखिए पहला क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद द रेडियस इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। अब यहां देखो बेटा कैसे करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर मुझे ढूंढना है। दिया क्या है, रेडियस जिसको मैं आर लिखता हूं 6 सेंटीमीटर और एंगल को थीटा लिखते हैं, वो कितना है 60 डिग्री। पहले सेक्टर बनाना भी सीखे। कैसे बनाना है बेटा, ये सर्कल बनाना है आपने, ठीक है जी। ये ले लिया इसका सेंटर पॉइंट, यहां से दो रेडियस बना लीजिए, ठीक है। ये ओ ले लेते हैं, ये ए, ये आ गया बी। ये जो एरिया आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा एरिया ऑफ सेक्टर। तो आपको फाइंड करना है। और ये जो एंगल है ना सेंटर में, इसको बोलते हैं हम थीटा। जो आपको कितना दे रखा है इसमें 60 डिग्री, और ये आपका रेडियस है, ये कितना है बेटा आर। इसको कितना दे रखा है यहाँ पे 6, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है वो भी देखिए बेटा। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर SECTOR, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। डायग्राम कैसी होती है वो भी बता दी, फॉर्मूला क्या होता है बेटा वो भी बता दिया। अब वैल्यू डालते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। और पाई की वैल्यू यहाँ पे 22/7 आपको यूज करनी है, क्वेश्चन में भी दे रखा है। थीटा की जगह क्या आएगा बेटा 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई कितना है 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 6 × 6। बच्चा क्या करता है बेटा 6 का स्क्वायर क्या लिख देता है 36। आपको जितना छोटा हो सके उतना ही छोटा नंबर लिखना है क्योंकि कैलकुलेशन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कटिंग करते हैं बेटा, ये 0 कैंसिल, ये 6 से कट गया, 1 6 यहां भी कट गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 6 2 12 कैरी 1 12 13 132 डिवाइडेड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर है। आप देख सकते हो बेटा कितनी आसानी से इसका आंसर आ गया। कैलकुलेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे ज्यादा फोकस रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होता है बेटा सर्कल का चौथा हिस्सा, है ना। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। क्योंकि सर्कल का चौथा हिस्सा ही क्वाड्रेंट होता है, इसलिए सर्कल के एरिया को 4 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे बेटा मुझे आर चाहिए तो ही इसको सॉल्व कर पाऊंगा। आर मुझे गिवन नहीं है लेकिन सर्कमफ्रेंस जरूर दे रखा है, सर्कमफ्रेंस। तो यहां देखिए बेटा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना है वो 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है 2 पाई आर, और ये कितना है बेटा 22। ये 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल्स टू 22। आर की वैल्यू क्या आएगी, सारा उठा के वहां भेजेंगे। ये 22 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई में चल जाएगा बेटा, ये 2 और 22 डिवाइड में चला जाएंगे, ये कट गया। तो आर की वैल्यू आ गई बेटा 7/2, इतने सेंटीमीटर। आर निकल गया। अब निकालेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया क्या फॉर्मूला था 1/4 पाई आर का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बनेगा बेटा 1/4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस का स्क्वायर, आर कितना 7/2, स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखिए, ठीक है। अब ये 7 और 7 कट, 2 11 से कट। अब ये और नहीं कटेंगे, 11 × 7 करूंगा तो 77, 4 × 2 8, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है जी। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है और एग्जाम में याद रखिएगा। आपके जो स्कूल के एग्जाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसको मैं भी बेटा मार्क कर लेता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या है बेटा,
लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। क्लॉक है बेटा, उसको जो मिनट हैंड होता है या मिनट वाली सुई है उसकी लेंथ कितनी है 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट, मतलब 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा वो मुझे पता करना है। पहले इसकी डायग्राम समझिएगा बेटा। ये आ गया इसका सर्कल, ये क्लॉक ऐसी होती है सर्कल शेप में, ये आ गया बेटा आपका सेंटर, ठीक है। और मिनट हैंड मुझे पता है सेंटर से शुरू होता है और सर्कमफ्रेंस तक होता है, ठीक है, ऐसे करके कुछ, ठीक है जी। ये आ गया सेंटर। अब मान लो वो यहां पे था, चलो इसको मैं इस साइड बता देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन है। मान लो पहले वो यहां पे था मिनट हैंड, ठीक है। मान लो 5 मिनट बाद यहां से उठ के वो यहां पहुंच गया, ठीक है जी। अब आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा बेटा कि मुझे क्या फाइंड करना है। ये जो डायग्राम बन रही है सेक्टर की, तो मुझे इन शॉर्ट एरिया ऑफ सेक्टर पता लगाना है। रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर, क्योंकि मिनट हैंड की लेंथ है वही क्या होती है रेडियस, तो ये भी 14 है, ये भी क्या है 14। दिक्कत क्या है बेटा कि मेरे पास थीटा नहीं है। अब इस थीटा को कैसे निकालना है वो समझिएगा, और इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इसमें थीटा निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अब यहां पे देखना बेटा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट हैंड है उसकी लेंथ जो है वो है 14 सेंटीमीटर, और यही मेरा क्या है रेडियस है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब थीटा कैसे निकालना है वो समझिएगा। मुझे पता है बेटा ये पूरा का पूरा क्या है सर्कल, सर्कल में टोटल एंगल कितना होता है 360, ठीक है। यहां लिखेंगे एंगल स्वेप्ट बाय, या फिर कवर्ड लिख लेते हैं स्वेप्ट की जगह, कवर्ड बाय मिनट हैंड, एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 1 आवर बोलो, 1 घंटा बोलो बेटा, और 60 मिनट्स, कितना रहता है वो 360। इतना तो मुझे पता है बेटा, जब मिनट हैंड पूरा एक गोल चक्कर लगा लेगा, मतलब यहां से शुरू किया फिर से यहां पहुंचा, तो टाइम कितना कवर हुआ, मिनट्स कितने कवर हुए, क्योंकि मिनट हैंड है तो मिनट कितने कवर किए उसने 60, और एंगल कितना कवर किया साथ साथ में 360। अब यही लाइन लिखेंगे, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा, ये बन गया बेटा 360 डिवाइडेड बाय 60, तो ये बन गया 6 डिग्री। लेकिन उसने बोला कि 5 मिनट में कितना एरिया वो कवर करेगा, तो पहले ये देखूंगे 5 मिनट में कितना एंगल कवर करेगा। तो एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में कितना करेगा बेटा 6 इंटू 5 कर दूंगा तो बन जाएगा 30 डिग्री। तो ये आ गया मेरे पास थीटा, थीटा आ गया, रेडियस आ गया। अब क्या फाइंड करना है बेटा, एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो 5 मिनट में वो कितना एरिया कवर करेगा। आपके सामने क्या दिख रहा है बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर है। क्या फॉर्मूला रहता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू देखो बेटा कितनी निकली हमारी 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है मेरे पास यहाँ देखो 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि स्क्वायर है ये कट हो जाएगा, ये आएगा बेटा 12 से कट होगा, ठीक है। 7 2 से 14 और 2 6 से 12, और देखो बेटा 2 3 से कैंसिल होगा और ये 11 से। 14 को 11 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से करूंगा तो 140, 14 ऐड किया तो 154 बन गया, 154 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया वो कवर करेगा 5 मिनट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों इस एक्सरसाइज का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्यों है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक नया वर्ड देखोगे आप, मेजर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेक्टर, आई थिंक सेगमेंट नहीं होगा, इसको मैं सेक्टर लिख देता हूं, ठीक है। तो ये मेजर सेक्टर है और माइनर सेगमेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे मेजर लग गया है, और दूसरा बेटा इसमें कैलकुलेशन भी रहेगी।
सबसे आसान तरीका क्या है कैलकुलेशन का, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ देखो बेटा, सबसे पहले तो इसकी डायग्राम बना लें, थोड़ा समझ आएगा ये है क्या। ए कॉर्ड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड ए राइट एंगल एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। इसको समझते हैं। पहले तो बेटा सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। ये आ गया इसका सेंटर और ये आ गया इसका रेडियस, ये आ गया बेटा कॉर्ड, ठीक है। ये आ गया इसका कॉर्ड, इसको ओ दे लेते हैं नाम, इसको ए, इसको बी। क्या बोला था इसने, कॉर्ड जो है रेडियस कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 हो गया और ये भी आपके पास 10 हो गया। ये कॉर्ड जो है ये सेंटर में कितना एंगल बनाता है 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना है बेटा 90 डिग्री का। अब इसमें बोला फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेक्टर। देखो बेटा इस लाइन ने या फिर कॉर्ड ने इस सर्कल के दो हिस्से कर दिए। ये वाला बड़ा हिस्सा है, इसको बोलूंगा मैं मेजर, ये वाला छोटा हिस्सा है, इसको बोलेंगे माइनर, ठीक है। साफ दिख रहा है आपको, इस कॉर्ड ने दो हिस्से कर दिए। अब सेक्टर कौन सा बोला है, मेजर। इसी तरह से बेटा सेक्टर भी दो हो जाएंगे, एक माइनर ये नीचे वाला, एक मेजर इसके ऊपर वाला, क्योंकि सेक्टर होता है ये ट्राइंगल वाला फिगर, ये ऐसे, ठीक है। इसको कहते हैं सेक्टर। सेक्टर भी दो है, ये छोटा है और ये पीछे बच गया, ये क्या है बड़ा है। अब ये देखो बेटा बोला उसने माइनर सेगमेंट, तो मतलब ये वाला एरिया आपको पता करना है, ठीक है। तो एंगल कितना दिख रहा है इसमें 90। अगर बोलता है मेजर सेगमेंट, तो मेजर के लिए एंगल भी फिर बड़ा होगा, है ना। तो एंगल कितना आएगा फिर ये वाला, ठीक है जी। इसी तरह से अगर बोलता बेटा माइनर सेक्टर, तो ये एंगल 90 है ना, तो ये क्या बनेगा माइनर। अगर बोलेगा मेजर सेक्टर, तो फिर ये बच गया जो एंगल ये वाला, क्योंकि टोटल है 360। अगर ये 90 है तो पीछे एंगल कितना बच गया 270, ऐसे समझ लो। एक एंगल 90 है, कितना है 270 है। तो जो बड़ा एंगल है वो मेजर के लिए चला जाएगा, जो छोटा है वो माइनर। बस एंगल का बेटा यहाँ पे हिसाब रखना आपको कि माइनर के लिए कितना यूज करना है, मेजर के लिए कितना। माइनर के लिए छोटा एंगल, मेजर के लिए बड़ा एंगल। अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले आपको रेडियस आर कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर का। सबसे पहले क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। पहले तो इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। जो फॉर्मूला मैं यूज करता हूं बेटा वो देखिएगा, थीटा अपॉन 360, यहां पे आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। ये वाला फॉर्मूला बेटा मैं यूज करता हूं और मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा, अगर आप इस फॉर्मूले से करोगे ना, कोई भी क्वेश्चन कर लेना बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। और भी तरीके करने के, लेकिन वो मैं यूज नहीं करता क्योंकि उससे कैलकुलेशन बड़ी मुश्किल हो जाती है। अब यहां देखो बेटा, एंगल कितना दिया था मुझे यहाँ पे 90 डिग्री है ना, राइट एंगल था। तो यहाँ पे थीटा भी लिख लेते हैं, कितना है 90 डिग्री। थीटा के वाले में क्या आएगा बेटा 90 डिवाइडेड बाय 360, पाई की वैल्यू है 3.14 मुझे यूज करना है। और रेडियस देखो कितना है बेटा 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई 10, फिर आएगा माइनस, फिर से 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई साइन थीटा बाई 2, एंगल को आधा कर दो, 90 का आधा क्या बनेगा 45 और कॉस भी बेटा 45। अब यहाँ पे देखो बेटा मैं क्या करता हूं, ये दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा है तो इसको बाहर ले लेता हूं, 10 मल्टीप्लाई 10, ब्रैकेट में देखो क्या बचा 90 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 3.14 माइनस साइन 45। अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल पढ़ा होगा इसकी वैल्यू क्या होती है 1/√2 और इसकी भी क्या रहती है 1/√2, ठीक है जी। अब आप देखते हैं ना बेटा, मैं आपके सामने बिना कैलकुलेटर के एकदम एक्यूरेट आंसर निकाल के दिखाऊंगा। ये क्या आएगा 10 इंटू 10 करेंगे तो 100 हो गया, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ये जीरो मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ और 9 4 से कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो क्या बचेगा 1/4। यहां से अगर मैं पॉइंट हटाऊं, पॉइंट को हटाएं, रहने देते हैं अभी, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया 3.14, अभी पॉइंट हटाएंगे, माइनस 1 इंटू 1 1, √2 को √2 से करूंगा तो 2 आएगा। तो ये बनेगा बेटा 100, यहाँ पे आ गया 3.14 डिवाइड में 4 और माइनस 1/2। एलसीएम ले लेते हैं बेटा इसका, तो क्या आएगा 100, एलसीएम क्या आया बेटा 8, 4 2 8, सीधा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा क्या बनेगा 6.28
-4 वन ज़ा 4, ये आएगा बेटा 100। अब यहाँ देखो दोनों को माइनस करूंगा तो क्या बनेगा 2.28 डिवाइड में कितना आ गया 8, ये बनेगा 100 मल्टीप्लाई 2.28, अगर इसका पॉइंट हटाऊं तो कितना आएगा यहाँ पे डिवाइड में 100 आ जाएगा और साथ में 8 भी है, 100 और 100 यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं बेटा, 2 4 ज़ा 8, 1 1 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, तो कितना बन गया बेटा 57। 57 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और याद रखना बच्चों, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। कैलकुलेशन बेटा आपके सामने है, ऐसे ही आपने करनी है, एग्जाम में भी कभी भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं बेटा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। देखो बेटा फॉर्मूला सेम रहता है, चाहे मेजर सेक्टर हो या माइनर सेक्टर, बस एंगल का ध्यान रखना। मेजर में बड़ा एंगल डालना, माइनर में छोटा डाल देना। अब एक एंगल अगर 90 है तो दूसरा कितना हो 270, तो ये मेजर है तो इसके लिए एंगल कितना यूज करूंगा मैं 270। फॉर्मूला क्या रहता है थीटा अपॉन 360, यहां पे आ गया पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आई 270, यहाँ पे 360, 3.14, रेडियस कितना था बेटा 10 मल्टीप्लाई 10, एक जीरो कट कर देंगे, 9 3 से कैंसिल, 9 4 से, तो ये बनेगा 3/4। ये पॉइंट हटाऊंगा तो डिवाइड में आ गया 100, फिर 10 मल्टीप्लाई 10, ये 100 100 कैंसिल आउट, 2 इंटू 2, ये कितना बन गया आपका 15 से 30 और 1 कैरी 157। 157 को भी कट कर देता हूँ, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 17, 2 8 ज़ा 16.5, तो बनेगा बेटा 78.5 मल्टीप्लाई 3। अब आराम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 ज़ा 15, कैरी 1, 24 1 25, 5 कैरी 2 हो गया, 21 2 23, एक डिजिट के बाद पॉइंट था तो ये लिख दिया सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही इसका बेटा आंसर है। कैलकुलेशन फिर बोलूंगा बेटा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही फॉलो करिएगा क्योंकि एग्जाम में बच्चा नर्वस हो जाता है अगर थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, इसमें भी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्वेश्चन सॉल्व करना आसान रहता है लेकिन कैलकुलेशन में बच्चा फंस जाता है। आसानी से कैसे करेंगे वो आप देखिएगा। क्वेश्चन देखो बेटा क्या दे रखा है मुझे, यहाँ पे सर्कल है, रेडियस दे रखा है 21 सेंटीमीटर का, थीटा दे रखा है बेटा मुझे 60 डिग्री। सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क मुझे पता करनी है, तो यहाँ पे चलते हैं पार्ट 1 पे। लेंथ ऑफ आर्क क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। थीटा आ गया बेटा 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई 2, और पाई की वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं 22/7 यूज कर लूंगा, और रेडियस कितना है 21। अब ये तो कट गया बेटा 6 आया, ठीक है, ये 7 3 से भी कट गया, 3 इंटू 2 6 और 6 भी कट गया, तो आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है सेंटीमीटर में रहेगी। चलते हैं बेटा पार्ट 2 पे। फिर क्या बोला गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब देखो यहाँ पे मेजर माइनर का कंसेप्ट नहीं है, अगर स्पेशली बोला गया मेजर तो फिर आप एंगल चेंज करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो सिंपल जो दिया है वही आपको एंगल यूज करना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर का स्क्वायर। थीटा कितना है 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 22/7, और रेडियस है 21 मल्टीप्लाई बाय 21। ये कट गया 6 से, ये 3 से कट गया, ठीक है। अब ये 2 11 से, और ये कट गया 3 से, और ये भी 3 से कट गया, 21 इंटू 11, तो ये आएगा आपका 10 से करेंगे 210, और 21 ऐड कर लो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर है बेटा। आगे देखना, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्या था बेटा, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, फिर माइनस आर स्क्वायर
साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अगर मैं थोड़ा सा बेटा दिमाग लगाऊं, इसको आसान करना, सॉरी इसको सॉल्व करना इतना ही आसान हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, अदरवाइज इसकी कैलकुलेशन बड़ी लेंथी रहती है। अब ये वाला पोर्शन देखो बेटा, ये क्या आता है, एरिया ऑफ सेक्टर। अभी मैं निकाल के आया हूं, कितना, 231। तो इसके बदले में सीधा लिख लेता हूं, पीछे क्या बच गया, आर का स्क्वायर, मतलब 21 मल्टीप्लाई 21 साइन, एंगल था 60, 60 का आधा किया तो 30 और कॉस का आधा करूंगा तो 30। ये चलेगा साथ में, ये बन गया आपका 441 साइन 30 1/2 कॉस 30 √3/2। तो ये बन गया बेटा 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाय 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर है बेटा इस क्वेश्चन का। याद रखना ये सबसे आसान तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का, अदरवाइज इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो यही तक रखते हैं। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।